रात्रि क्लास चल रहा था 4/10/1967। चौथे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि 7 दिन का सप्ताह बैठाते हैं। वो बात यहाँ की है। भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो सब संगम की यादगार है। तो वहां भक्ति मार्ग में तो 7 रोज आएंगे, बैठ करके समझेंगे, घर जाएंगे उड़ जाएंगे। और यहाँ भी 7 रोज यहाँ आना पड़े, बाहर में भी नहीं। सात रोज की भट्टी में कोई को चिट्ठी भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, कोई फोन वोन करने की दरकार नहीं। बैठ करके समझो, उसको कहा रात जाता है 7 रोज। और कोई बीमारी आदि होती है किसी को, तो फिर 7 रोज और भी दे देते हैं। कोई विलायत में जाए तो भी 7 रोज बिठाए देते हैं क्वारंटाइन में। क्योंकि यहां से वो बीमारी निकल जाती है। समझा ना? और देखो उस दुनिया में कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो बेहोश हो जाते हैं। तो यहां भी ये इंजेक्शन है आत्मा के लिए। चलो बैठो, अपन को आत्मा निश्चय करो। क्योंकि आत्माओं का बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और पहचान कर याद करो। बैठो, आत्मा को निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को बैठ जाओ, फिर याद करो। बाप को याद करेंगे तुम्हारा ये पाप विनाश हो जाएगा। क्योंकि आत्माओं का बाप तो सदा शिव है, सदा पाप रहित है। तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते जो पाप हो जाए। बाकी रही निराकार को पहचानने की बात, सो तो साकार में आवेंगे तभी पहचानेंगे ना। तो फिर जब पहचानेंगे, जब जितना जितना याद करेंगे,
तो फिर ऑटोमेटिकली खुशी का पारा चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सतयुग में थे तो खुशी थी ना, और परमानेंट खुशी थी ना। तो ये परमानेंट खुशी, ये खुशी क्यों थी? क्योंकि आत्मा ने सत्य का संग किया, जो सदा सत्य है। तो आत्मा सतोगुणी बनी। सतयुग में सतो प्रधान थी। अच्छा, पीछे त्रेता में थोड़ा कम, और फिर त्रेता की बात तो रजोगुणी। तो तुम जितना याद करते जाएंगे तो ऊंचे चढ़ते जाएंगे, और फिर इतना खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा। क्योंकि तमोगुण से रजोगुण में जाएगा, तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में होता है निद्रा, आलस्य, लापरवाही। तो तमोगुण से ऊपर उठेगा तो रजोगुण में जाएगा, तो कुछ न कुछ खुशी तो बढ़ेगी ना। और रजोते फिर सतों में आएंगे, तो खुशी चढ़ेगी। और उस तरह की खुशी में फिर शरीर छोड़ेंगे तो वो यहां की बात है। ऐसी सत्तु सामान्य खुशी में भी रहेंगे तो भी अभी हम जाते हैं बाबा के पास। जरूर ये देह का भान छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को याद करते करते ऐसे बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा, देवान छूट जाएगा। और फिर अच्छी तरह से श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर विजयमाला का दाना बन जाएगा। किससे बोला? किससे बोला? हाँ, रुद्रमाला के मणकों से बोला। अच्छी तरह से याद करेंगे और श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर विजयमाला का दाना बन जाएगा। तो फिर इतनी मेहनत करेंगे ना, तभी तो श्री कृष्ण के साथ कोई एक जन्म नहीं, क्योंकि कृष्ण तो आते हैं ना सत्युग के आदि में ही, और वो डायनेस्टी है ना, है डायनेस्टी में एक के बाद एक
पीढ़ियां चलेंगी ना। उतरती कला तो होगी। बाबा ने तो समझाया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो वो तो नंबरवार बनते हैं ना। तो जैसे वो नंबरवार बनते हैं तो ये सतयुग में भी नंबरवार ही बनेंगे ना। तो यहां भी ऐसे हैं। एक आत्मा राज्य छोड़ेगा, दूसरा राजा बनेगा, फिर उनका प्रिंस बनेगा। लेकिन तुम बच्चे तो प्रिंस राजा के घर में लेके प्रिंस बनते हो कि कुछ अंतर है? क्या अंतर है? तुम तो बैगर टू प्रिंस बनते हो। वहां सतयुग में थोड़े ही कोई बैगर होंगे। वो तो जब उतरती कला होती है तो फिर लोन लेते हैं। लोन के लिए भी तो कहेंगे ना, मांगना पड़ता है, भाई लोन दे दो। शूटिंग कहाँ होती है? वो शूटिंग भी यहां होती है। तो जो जो अच्छी तरह से ज्ञान उठाते हैं तो फिर उनको फिर बैगर तो नहीं बनना पड़े, कोई का आधार नहीं। और वो क्या होते हैं? वो तो जब नीचे उतरते हैं तो उतरते हैं पहले तो शाहजादा बनेंगे, और तुमको तो गोल्डन स्पून इन माउथ। सो भी जड़ा हुआ तुमको मिलेगा। उसमें तुम दूध पिएंगी, क्योंकि वहां स्वर्ग में तो हीरे जवाहरात हैं ही हैं। कोई हीरे हैं, कोई फिर और नंबरवार जवाहरात हैं तो नंबरवार ना, बरोबर है। अब देखो कितने हीरे जवाहर हैं और कितने महल बनते हैं। वहां हीरे जवाहरों के महल। इस दुनिया में तो वो हीरे जवाहर पत्थर के होते हैं, और वहां वो तो चैतन्य आत्माओं के संगठन रूपी महल की बात है ना। तो देखो मंदिर भी बनाया तो हीरे जवाहरातों का,
और फिर भक्ति मार्ग में चैतन्य हीरे जवाहरात है। मंदिरों में जो इतना था धन संपत्ति, वो चैतन्य की बात थोड़ी है। ये तो स्थूल हीरे जवाहरात थे जो आकर के लूटे। इन सब ने आकर के लूटे हैं। किन सब ने है? जो उतरती कला में जाते हैं उनकी बात है। ये बच्चियां कुछ घूमी फिरी नहीं है। आगरा में दिल्लियों बिल्लियों की मस्जिद में, और उनकी तो मस्जिदें हैं ना, तो देखो निकला हुआ है कि बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे। उनको वरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेज ले गए और मुसलमानों ने तो भारत को खूब लूटा। क्या लूट के ले गए है? पत्थर लूट के ले गए हैं। हाँ, पत्थर भी लूट के ले गए, फिर वो भी ले गए क्या? जो सतयुग में चैतन्य थे ना जवाहरात, वो भी ले गए। अब सभी मंदिरों में तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, समझ में नहीं आया। चलो बच्ची, म्यूजिक को बजाओ। क्या? हाँ, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। इस शरीर में आते हैं ना, देखो कितना ऊंचा है। किसको देखो है? जब आते हैं इस शरीर में तो इनकी रहनी, कथनी, करनी कैसी सीधी साधी। तो ये दिखलाते हैं है क्या कि जैसे बाप निरहंकारी है तो तुम बच्चों को भी अहंकार सीधा साधा होके चलना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। समझा? काय का अहंकार? पैसे का अहंकार है, कुर्सी का अहंकार, महल माड़ियां, मर्तबे का अहंकार, फलाने का अहंकार नहीं। देखो शिव बाबा को आता है अहंकार? नहीं। तो ये जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, इसको अहंकार आना चाहिए।
इसको भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए है? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचे बाप है वो आकर के बच्चों का सर्वेंट बनाए है। तो जिसको अपना बड़ा बच्चा बनाते हैं उसको भी क्या करना पड़े है? क्या बनना पड़े? सबका सर्वेंट बनना पड़े ना। जो ऊंचे आदमी होते हैं वो झुक कर चलते हैं। तो ये जो माँ और बाप है, क्योंकि ये वेद का आत्माओं का बाप जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं उसको ही माता बनाए लेते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो क्या टाइटल दिया है? दादा लेखराज रहा। क्या कहने लगे? ब्रह्मा बाबा। तो बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो वो तो ब्रह्मा नामधारियों में मुकर्रर होने के कारण सबसे बड़ा सर्वेंट हुआ ना। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट हैं। अब बेहद के माँ बाप हैं तो हद की पालना करेंगे कि बेहद की पालना करेंगे है? कौन सी पालना करेंगे है? रोटी दाल कपड़ा मकान की पालना करेंगे। बेहद की पालना क्या होती है? हाँ, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा तामसी बन गई तो तामसी आत्मा में ज्ञान होता है नहीं। तो ज्ञान की पालना करते हैं। पालना करके फिर बड़ा करके, बड़ा क्या होता है? ज्ञान की पालना में क्या बड़ा हुआ है? छोटा तो ये हुआ कि बस बेसिक ज्ञान लिया, मैं बिंदु आत्मा हूं। और बड़ा कैसे हुआ कि मैं बिंदु आत्मा में है क्या क्या कितने कितने जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है? तो देखो, ज्ञान धन दे करके है, बाप से जो ज्ञान धन मिला ना, उस ज्ञान धन को लेकर के देने वाले ने दिया, लेने वाले ने ले करके फिर वो जा करके औरों को बताया। फिर क्या करते हैं? जब बहुतों को बताते हैं तो आखिरीन क्या करते हैं? लास्ट में जाकर के फिर तपस्या करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो गृहस्थी जीवन में आते हैं वो कहते हैं गृहस्थ धर्म का पालन किया, फिर वानप्रस्थ में गए, फिर सन्यासी हो गए, तपस्या करते हैं। अब वो तो तपस्या करते हैं, कहते हैं तपस्या, सच्ची तपस्या तो तुम्हारी है क्या? जो तुम अपन को देह भूल करके, देह के पदार्थ, देह के संबंधी
ये सब भूल करके जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भूलते हो, और सच्ची तपस्या तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुम आत्म की स्थिति में स्थित होते हो। तो वो तो भक्ति करते हैं। भक्ति जड़ शरीर से होती है या आत्मा का पुरुषार्थ होता है? जड़ शरीर से होती है। अच्छा, ओम शांति।